सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर, जो कि क्लास 9th का चैप्टर है हमारे पास। इसके हम आज जो भी चीज़ पढ़ने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या हम पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास इंट्रोडक्शन क्या है, ये चीज़ देखना है हमारे पास। इंट्रोडक्शन हम आज करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती है, वो चीज़ हम मेनली आज देखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास मेनली, अब चैप्टर का नाम ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले ट्रायंगल होता है क्या है? सबसे पहला पार्ट हमारे पास ट्रायंगल होता है क्या है, कि ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ट्रायंगल हमारे पास क्या है, इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल को हम लिखेंगे क्या, ट्रायंगल क्या है हमारे पास, उस चीज़ को हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो एक क्लोज फिगर होता है ट्रायंगल हमारे पास, ए क्लोज्ड figure formed by three intersecting lines is called a triangle। ठीक है, यानी कि कहने का अगर मतलब अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक क्लोज फिगर हमारे पास, जैसे अगर ट्रायंगल का डायग्राम बनाए तो इस तरीके से कुछ हो जाता है। से ए बी सी हमारे पास है एक क्लोज फिगर हमारे पास, जिसमें तीन इंटरसेक्टिंग लाइंस है, एक दो और एक तीन, ये तीन लाइन हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, इसको हम ट्रायंगल कहते हैं। अब इस ट्रायंगल्स के पार्ट्स की बात करें तो हमारे पास मेनली अगर बात करें तो हमारे पास तीन टाइप्स के ट्रायंगल्स हो जाते हैं हमारे पास। कौन कौन से? एक आइसोलेस ट्रायंगल, एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक होता है हमारे पास स्केलेंट ट्रायंगल। अब आइसोलेस ट्रायंगल में हमारे पास दो साइड्स, आइसोलेस अगर ट्रायंगल की बात करूं तो दो साइड्स हमारे पास क्या था, जैसे ये साइड बराबर हो जाएगी तो ये आइसोलेस ट्रायंगल हो जाता है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों के तीनों साइड हमारे लिए बराबर होने चाहिए। लेकिन जब स्केलेंट ट्रायंगल की बात करेंगे तो तीनों के तीनों साइड हमारे पास क्या हो जाएंगे, अलग हो जाते हैं। ये चीज़ हमें थोड़ा ध्यान रख लेना है। ठीक है, इसके बाद अभी हम मेनली अगर बात करें इस चैप्टर में तो हमें ट्रायंगल के टाइप्स नहीं पढ़ने, हमें पढ़ना है कि ये जो ट्रायंगल है इनमें कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है। जैसे अगर बात करें एक ट्रायंगल में हमारे पास तीन क्या होते हैं, साइड होता है, तीन वर्टेक्स होते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि एक ट्रायंगल में हमारे पास क्या आता है, ए ट्रायंगल हैज थ्री, क्या है हमारे पास, तीन हमारे पास साइड्स। अब ये तीनों साइड्स की में हम बात करेंगे, और हमारे पास क्या है, तीन हमारे पास थ्री एंगल्स भी हैं, हमारे पास। ये चीज़ हमें याद रखना है, थ्री एंगल्स भी हैं। इसके बाद एंड अगर हम बात करें तो थ्री हमारे पास वर्टेसिस भी हैं, यानी कोने भी हमारे पास, थ्री वर्टेसिस भी हमारे पास। जैसे मेनली साइड की बात करें, हम मेनली किसकी बात करेंगे, साइड की। तो हमारे पास मेनली साइड कौन कौन से, ये चीज़ देखो हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास साइड कौन कौन से होंगे, हो जाएंगे हमारे पास, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तो हमारे पास तो साइड हमारे पास आ जाते हैं, ए बी हमारे पास साइड है, ए बी के बाद हमारे पास बी सी साइड है, बी सी के बाद हमारे पास क्या है, ए सी हमारे पास साइड हो जाता है। इसके बाद अगर हम मेनली अगर बात करें हमारे पास, जैसे हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे अपने एंगल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एंगल्स में अगर बात करें तो कितने एंगल हो जाएंगे, तीन एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी हमारे पास हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे अगर बात करें हमारे पास तो हम किसकी बात करेंगे, अब वर्टेसेस की बात करेंगे। वर्टेसेस की हम बात करेंगे। वर्टेसेस में अगर बात करें तो कितने वर्टेक्स हैं हमारे पास, ए बी और हमारे पास सी, ये तीन वर्टेसेस है हमारे पास। ये चीज़ ध्यान देना है हमारे पास। ठीक है, और आगे अगर बात करें इसमें हम, तो हम किसकी बात करते हैं, अब इस ट्रायंगल चैप्टर में हमें क्लास 9 में पढ़ना क्या, मेनली हमें कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है। तो ये कॉन्ग्रुएंस रूल हमारे पास पढ़ना है। अब जैसे हमारे पास कॉन्ग्रुएंस रूल की बात करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास जैसे SAS कॉन्ग्रुएंस रूल आता है हमारे पास। SAS के बाद हमारे पास काफ़ी ज़्यादा और आते हैं हमारे पास, कौन आते हैं हमारे पास, एंगल साइड एंगल आते हैं, एंगल साइड एंगल आ जाता है हमारे पास। इसके बाद अगर बात करें हमारे पास राइट ट्रिपल साइड की बात कर लेते हैं, ट्रिपल साइड आ जाते हैं। फिर राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं हमारे पास। ये कुछ हमारे पास आ जाते हैं, इस चीज़ को हमें क्या करना है, ध्यान में रख लेना हमारे पास। ये सब कुछ रूल है हमारे पास। ठीक है, ये सब सारे रूल को हमें क्या करना है, पढ़ते हुए जाना है हमारे पास।
एस आ गया, एंगल साइड एंगल आ गया। अब एक और होता है एंगल एंगल साइड आ गया हमारे पास। ये सारे रूल्स होते हैं, इन सबको हमें पढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अगर हम आगे अगर चलें तो कॉन्ग्रुएंसी की हमारे पास, तो सबसे पहले आप लोगों को ना हमारे पास अगर देखा जाए तो CPCT का फुल फॉर्म भी याद रख लेना। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, ये चीज़ हमें याद रख लेना है। CPCT का अगर हम सेकंड पेज पे चलते हैं तो CPCT का हमें फुल फॉर्म याद रखना है। अब CPCT होता है क्या हमारे पास, सबसे पहले ध्यान रखो कि CPCT हमारे पास क्या होता है। हमारे पास CPCT क्या है हमारे पास, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो CPCT होता है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट, कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। ट्राइंगल की बात करते हैं, ये CPCT हमें याद रखना है। अब कोई भी चीज़ प्रूव करने के बाद ये तो हमें पता ही होना चाहिए हमारे पास कि CPCT के थ्रू हमारे पास यानी जितने भी क्रॉसवाइंडिंग पार्ट्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास, उसके साथ अगर हम जैसे BDS साइड प्रूव करना हो या एंगल प्रूव करना हो तो हम CPCT का यूज़ कर लेते हैं। अब मेनी कॉन्ग्रुएंट फिगर हमारे पास होते हैं क्या, सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर, उसको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंट हम फिगर की बात करते हैं। फिगर की बात करें तो कॉन्ग्रुएंट फिगर होता क्या, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर में अगर देखें तो फिगर्स विच आर इक्वल in all respects or figures whose shapes and sizes are both the same। मतलब कहने का मतलब है हमारे पास, मान लो कि दो ट्राइंगल है मेरे पास, जैसे मान लिया मैंने एक ट्राइंगल ये हो गया मेरे पास, ठीक है, ABC, और एक ट्राइंगल हो गया मेरे पास क्या, ये PQR, ठीक है। अब बोला है कि हमारे पास फिगर विच आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स और फिगर वूज शेप्स, और अब इसकी शेप की बात कर लेते हैं, हम इसकी शेप्स की बात कर लेते हैं और साइज की बात कर लेते हैं। तो दोनों के दोनों हमारे पास क्या होने चाहिए, हमारे पास सेम होने चाहिए। तो इसकी हम कॉन्ग्रुएंट फिगर में बात करते हैं हमारे पास। अब इसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की बात करें हमारे पास, अब इसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की हम बात करते हैं तो मेनली चलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पे हमारे पास। आगे चलते हैं तो इसकी हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ हमारे पास ट्राइंगल्स की बात करें, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस की हम ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं तो मेनली देखो राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा नया हमारे पास टैब है तो उसमें हमारे पास थोड़ा लिखने में मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि मुझे आदत तो है नहीं ना, इसलिए ठीक है, तो मैनेज कर लेना इस चीज़ को। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, मान लो मेरे पास इफ़ ट्राइंगल है, इफ़ ट्राइंगल ABC हमारे पास कोई ट्राइंगल है, इज, अब मेरे पास जैसे ऊपर वाली ट्राइंगल की इज कॉन्ग्रुएंट, ऊपर वाली ट्राइंगल की बात करें, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसी की बात कर लेते हैं। अब इसमें देन साइड्स, इसकी जो साइड्स की बात है, देन साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC की बात करते हैं। अब डेट हमारे पास, अब मान लो ट्राइंगल ABC और PQR दोनों हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड ABC का जो साइड होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, वो हमारे पास PQ के बराबर हो जाएगा। जैसे हम इसीलिए लिखते हैं, तो ट्राइंगल ABC फॉल ऑन corresponding equal sides of
ट्रायंगल PQR, ठीक है, एंड सो इन द केस ऑफ एंगल, एंगल के केस में अगर कहा जाए तो एंगल के केस में भी ऐसे ही होगा हमारे पास, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास क्या होते हैं देखने लायक। अब इसे भी खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे चलेंगे हम, ठीक है। अभी आगे चलेंगे तो इसी में आगे लिखते हैं इट मीन्स, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इट मीन्स ए बी जो है हमारे पास, जो साइड था ए बी, वो कवर करता है किसको, कवर्स हमारे पास पी क्यू को, ठीक है। ये ए बी किसको कवर करता है, पी क्यू को। फिर अगर बी सी की बात करें तो बी सी कवर्स किसको कवर्स करेगा, हमारे पास क्यू आर को। एंड वही अगर बात करें एंड, ठीक है, एंड हमारे पास एंड आर पी किसको कवर करेगा, आर पी कवर्स सी ए को, ठीक है। अब वही एंगल की बात करें तो एंगल ए जो होता है वो कवर किसका करता है हमारे पास, ये मैंने पहले भी बता दिया, एंगल पी को कवर करता है। फिर वही एंगल बी जो होता है वो किसको कवर करता है, किसके बराबर है, मतलब एक्चुअल में अगर कहा जाए तो एंगल क्यू के बराबर। फिर वही एंगल सी की बात करें तो कवर्स किसको कवर करेगा हमारे पास, एंगल सी एंगल आर को हमारे पास कवर करता है। फिर ये चीज बात हो गई। अब यही हमारे पास इसी में हमारे पास वर्टिसेस की भी बात कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ लिख देते हैं ऑल्सो देयर इज वन हमारे पास कोरस्पॉन्ड्स बिटवीन द वर्टिसेस, ठीक है। तो वर्टिसेस में आता है। फिर हमारे पास मान लो कि हमारे पास इट मीन्स हमारे पास डेट ए जो है हमारे पास कोरस्पॉन्ड हो जाएगा, कोरस्पॉन्ड्स हो जाएगा किसके बराबर, पी के बराबर हो जाएगा। फिर हमारे पास पी जो बी वाला जो पार्ट है हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ए जो पी के बराबर, बी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। एंड और हमारे पास अगर सी की बात करें तो सी किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ए हमारे पास पी के बराबर हो गया, बी जो है हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर है, और सी जो है हमारे पास किसके बराबर है, हमारे पास आर के बराबर है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंस है किसके बराबर, हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू आर के बराबर हमारे पास। ये चीज हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसी में अलग अलग क्राइटेरिया आ जाता है हमारे पास कॉन्ग्रुएंस का, साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड RHS, ये सब अलग अलग क्राइटेरिया आ जाता है। तो मेनली जो ये था ना हमारे पास पोर्शन, इस चीज़ को हमें मेनली ध्यान रख लेना है, बाकी चीज़ को रखें ना रखें, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अब हम जो अगली क्लास हमारी जो होगी वो एक एक एग्जाम्पल करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है, ठीक है। तब तक ले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं हम किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक ले थैंक यू एंड गुड बाय।